नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिसाइल चैनल पर। 16 जुलाई सावन संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी पर दुर्लभ संयोग। यहाँ डाल दें थोड़ा सा चावल, हो जाओगे माला माल, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जीवन में लगातार अगर परेशानियां चल रही है तो संकष्टी चतुर्थी के दिन शक्कर मिली हुई दही में छाया देखकर भगवान गणेश जी को अगर अर्पित किया जाए तो हर कार्य अपने आप बनने लगते हैं, रुके हुए कार्यों में तेजी आ जाती है। तो भगवान गणेश जी की महिमा बहुत ही है। उन्हें दूर्वा अर्पित किया जाए तो दूर्वा में अमृत तत्व का वास होता है। तो गणेश जी को अगर दूर्वा अर्पित करें तो सभी पापों का नाश होता है। कैसे करेंगे उनकी पूजा? देखिए, इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान वगैरह कर लें और फिर गणेश जी की प्रतिमा आपके घर में होगी, वहीं पर बैठकर उन्हें गंध पुष्प अक्षत जल दूर्वा यानी कि रोली आदि से विधिवत पूजा करें। इसके बाद उन्हें लड्डू का भोग लगाएं और फिर ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप आरती करें। चंद्रमा के दर्शन होने पर शहद चंदन रोली मिश्री दूध से चंद्रमा को अर्घ दें, फिर प्रसाद लोगों में बांटें, खुद भी ग्रहण करें और भगवान श्री गणेश जी के जयकारे लगाएं। तो ये सिंपल तरीका है पूजा करने का। अब आइए जानते हैं विस्तार से कि कैसे उनको मनाएं। सावन मास में जो कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सावन का महीना गणेश जी के माता और पिता का प्रिय महीना है और शिव जी भी पूरे परिवार के साथ पृथ्वी पर आते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा सोमवार को किया जाता है और माता गौरी की पूजा, मंगला गौरी की पूजा मंगलवार को करते हैं। और ऐसे में सावन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जब आती है तो गणेश जी का बहुत ही लाभकारी होता है इस दिन पूजा करना। अगर हम पंचांग की बात करें तो हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक दूसरी कृष्ण पक्ष की। तो ये जो संकष्टी चतुर्थी है, यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की है। शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्षी चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और यश की बढ़ती मिलती है और गणेश जी संकटों को दूर करने वाले देव हैं, इसलिए इनका व्रत रखने से जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, कष्ट नहीं आता। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि इस बार यह संकष्टी चतुर्थी सावन माह के कृष्ण पक्ष की यह 16 जुलाई को रात्र में आप पूजा करेंगे चंद्रमा। वैसे तो ये 17 जुलाई को है सूर्य उदय व्यापनी, लेकिन रात्र में जो चंद्रमा जब हम चंद्रमा की पूजा करते हैं तो फिर हम रात्रि वाली ही तिथि लेते हैं, क्योंकि रात्र में पूरी तिथि रहेगी और रात्र में चंद्रमा दिखाई देंगे। तो चतुर्थी तिथि यानी कि 16 जुलाई को ही आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इनके पूजा में सात्विकता का बहुत ज़्यादा और शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए इनका व्रत रखने से जीवन में कोई कष्ट नहीं आते हैं। सुबह सुबह पहले स्नान वगैरह करके प्रातःकाल आप फ्रेश हो जाएं। इसके बाद लाल या फिर गेरुआ रंग के कपड़े पहन लें। अब घर में गंगा जल का छिड़काव करें पूरे घर में, या फिर जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर छिड़काव करें। इसके बाद अपने घर में पूजा स्थान पर भगवान श्री गणेश जी के पास बैठ जाएं और एक दीपक जलाएं। दीपक जलाकर संकल्प लें और दीपक में एक लौंग डाल दें और गणेश जी को सिंदूर लगाइए और फिर उनको दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को चूँकि दूर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए आप चाहें तो दूर्वा की माला भी बनाकर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को आप मोदक का लड्डू का भोग लगाएं और पूजा में पंचामृत का यूज कर सकते हैं। लाल गुड़हल का पुष्प भी माला उन्हें पहना सकते हैं और साथ ही साथ चूँकि गणेश जी ज्ञान के देव हैं, बुद्धि के देवता हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य के देवता हैं और संकट दूर करने की वजह से इन्हें विघ्नहर्ता के रूप में भी इनकी पूजा होती है। और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो इस दिन का महत्व भी बहुत है, क्योंकि गणेश जी संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस बार यानी कि 16 जुलाई शनिवार के दिन आपको रखना है, यानी पूजा करना है, रात्र में ही पूजा करना है। तो इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है और गणेश जी को ऐसे में आप इनकी पूजा करें और अपने कुंडली में मंगल दोष जो भी होते हैं सब समाप्त होते हैं। एक बात, चावल का एक छोटा सा प्रयोग इस दिन जरूर कीजिएगा। क्या करेंगे? केले का पत्ता ले लें या फिर आप पान का पत्ता ले लें,
अब इसके ऊपर चावल की ढेरी की एक मुट्ठी रख दें, इसके ऊपर एक सिक्का और सुपारी रख दें, गणेश जी के सामने इनको अर्पित कर दें। बाद में चावल का खीर बनाकर खा लें, जो सिक्का है उसको संभाल कर रख लें, जो सुपारी है गणेश जी के पास उसको धन के स्थान पर रख दें। तो इस तरह से अगर आप ये चावल का प्रयोग करते हैं तो जीवन में लाभ होगा। तो आप यानी कि जो चावल का खीर बनाए हैं उसमें से 21 दाने निकाल के अपने धन के स्थान पे, तिजोरी के स्थान पे रख दें। तो इससे गणेश भगवान की कृपा बरसती है, क्योंकि चावल के प्रयोग करने से आपको भगवान गणेश जी कर देंगे माला माल, सभी कष्टों और संकटों से मिलेगी मुक्ति। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के धन संबंधित समस्याएं हैं तो एक मुट्ठी चावल ले लें और आप गणेश जी के चरणों के पास रख दें, और उसमें से आप 21 दाने या 11 दाने उठाकर आप अपने अलमारी पे, तिजोरी पे, जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर चुपचाप जाकर रख दें। यकीन मानिए आपकी तिजोरी, आपका खजाना हमेशा पैसों से भरा रहेगा, धन संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाकी बचे हुए चावल से खीर बना लें और आप उनमें से कुछ चावल अपने घर में छिड़काव कर दें, तो घर से नेगेटिविटी दूर होती है, सभी कष्टों और संकटों से मिलती है मुक्ति। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी पर, कई संकष्टी चतुर्थी पर बहुत सारे यानी कि दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। कई सारे अद्भुत शुभ संयोग के बनने से विशेष लाभ हो रहा है। तो गणेश भगवान की पूजा आराधना करें और उन्हें चावल जरूर अर्पित करें। उनके चरणों के पास चावल अर्पित करने से विशेष लाभ होगा। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं और बहुत ही पूजनीय है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप गणेश भगवान को गणेश चतुर्थी के दिन एक मुट्ठी चावल उनके चरणों के पास अर्पित जरूर करना है। फिर आप उसमें से कुछ दाने उठा के अपनी अलमारी पर रख दें, तो जीवन के कष्ट कम होंगे। या फिर आप चाहें तो चावल थोड़ा सा ले लें, थोड़ी सी हल्दी ले लें, हल्दी को गीला करके चावल से मिक्स कर लें और आप इस चावल को गणेश जी के पास यानी कि एक पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध के, गठरी बांध के रख दें, पोटली बनाकर। फिर आप इसे उठाकर अपने धन के स्थान पर रख दें, तो आप जल्द से जल्द हो जाओगे माला माल और आपके सभी कष्ट और संकटों से मिलेगी मुक्ति। जीवन के कष्ट आपके घर से दूर होंगे। भगवान गणेश जी कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जीवन के कष्ट आपसे कोसों दूर चले जाएंगे और धन समृद्धि का वास होगा घर में। कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आकस्मिक रूप से धन का आगमन आपके घर में होता चला जाएगा। तो यश मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। भगवान गणेश जी की कृपा से नौकरी हो या बिजनेस व्यापार हो, हर तरह से तरक्की होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे तो सफलताएं भी कदम जरूर चूमेंगे। हर तरह से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। तो भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जरूर कमेंट में लिखेगा जय गणेश जी, और वीडियो को एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और प्रेम से बोलिएगा जय गणेश जी।